बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हमारे चैनल इंफोटेनमेंट फंडा में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे बेरहम और बेदर्द इंसान के बारे में बात करेंगे जिसने अल्लाह की ताकत का मजाक उड़ाया और अपने दौरे हुकूमत में ज़ेर तसल्लुत रियासतों पर जुल्म बर्बरियत की ऐसी दास्तान रकम की जिसकी आज तक कोई नज़ीर नहीं मिलती। ऐसे जालिम और जाबिर बादशाही सिलसिला में आप लोगों ने नमरूद और फिरऔन जैसे जालिम बादशाहों की जिंदगी और अंजाम के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, मगर ऐसे ही बादशाहों में एक नाम हलाकू खान का है जिसने अल्लाह की ताकत का मजाक उड़ाया। आज तक आप लोगों ने हलाकू खान का नाम तो सुना होगा, मगर उसका अंजाम कैसे हुआ ये बहुत ही कम लोगों को पता होगा। आज की इस वीडियो में हम हलाकू खान के अंजाम के बारे में अपने दोस्तों को बताएंगे, जिससे यकीनन आप दोस्तों के इल्म में ज़रूर इजाफा होगा। मगर इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस मुनफरद चैनल इंफोटेनमेंट फंडा को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। हलाकू खान जिसने अल्लाह की ताकत का मजाक उड़ाया, फिर देखें अल्लाह ने कैसे अपनी ताकत का जलवा दिखाया। दुनिया का जालिम और वहशी तरीन इंसान हलाकू खान अपने घोड़े पर शान से बैठा हुआ था। चारों तरफ तातारी अफवाज की सफ़ें खड़ी थी। सबसे आगे हलाकू खान का घोड़ा था। हलाकू खान के सामने कैदी मुसलमानों की 3 सफ़ें खड़ी की गई थी जिनको आज हलाकू खान ने अपने हुक्म पर कत्ल होते देखना था। फिर वो जालिम बोला, इनके सर कलम कर दो, और जल्लाद ने लोगों के सर काटने शुरू कर दिए। पहली सफ में एक की गर्दन गई, दूसरे की गर्दन गई, तीसरे चौथे की। पहली सफ में एक बेकसूर बूढ़ा गरीब कैदी जो कि अपने घर का वाहिद कफील भी खड़ा था, वो मौत के डर की वजह से दूसरी सफ में चला गया। पहली सफ का मुकम्मल सफाया हो गया। हलाकू खान की नजरों ने उस बूढ़े को देख लिया था कि वह मौत के खौफ से अपनी पहली सफ छोड़कर दूसरी सफ में चला गया था। हलाकू खान घोड़े पे बैठा हुआ हाथ में ताकतवर गर्ज लिए उछाल कर उससे खेल रहा था और मुसलमानों के कत्ल का मंजर देखकर उस खेल से खुद को खुश कर रहा था। जल्लादों ने दूसरी सफ पे तलवार के वार शुरू किए। गर्दनें आन की आन में गिरने लगी। जल्लाद तलवार चला रहे थे और खून के फवारे उछल उछल कर जमीन पर गिर रहे थे। उस बूढ़े बाबा ने जब देखा कि दूसरी सफ के लोगों की गर्दनें कटकर उसकी बारी बहुत जल्द आने वाली है तो वो भागकर तीसरी सफ में खड़ा हो गया। हलाकू खान की नजरें बूढ़े पर जमी हुई थी कि अब तो तीसरी सफ आखिरी है, इसके बाद ये कहां छुपने की कोशिश करेगा। इस बेवकूफ बूढ़े को मेरी तलवार से कौन बचा सकता है? मैंने लाखों इंसान मार दिए तो ये कब तक बचेगा। तीसरी सफ पे जल्लादों की तलवार बिजली बनकर गिर रही थी। हलाकू खान की नजरें मुसलसल उस बूढ़े पे थी कि कैसे वो बेचैन होकर मौत की वजह से बेकरार है। तीसरी सफ के इंसानों की गर्दनें गिर रही थी। जल्लाद बिजली की सी तेजी से उस बूढ़े बाबा को पहुंचा तो हलाकू खान की आवाज गूंजी, रुक जाओ, उसको अभी कुछ ना कहो। बाबा बता, पहली सफ से तो दूसरी सफ में भाग आया, जब वो खत्म हुई तो तीसरी सफ में भाग आया। बाबा अब बता, पीछे तो कोई और सफ भी नहीं, अब तू भाग के कहां जाएगा? अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? उस बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा और कहा, मैंने पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच जाऊं, लेकिन मौत वहां भी पहुंची। फिर मैं दूसरी सफ को छोड़ दिया कि शायद तीसरी में बच जाऊं। हलाकू ने गर्ज को हाथ में उछालते हुए कहा, बाबा कैसी खाम ख्याली है, ये कैसी बहकी बातें कर रहे हो? भला तुम्हें मेरी तलवार से भी कोई बचा सकता है? बूढ़े मुसलमान ने जमीन और आसमान की हर चीज के मालिक उस वाहिद और ला शरीक रब पर बे इंतहा यकीन के साथ कहा, वो ऊपर वाली जात अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है, और अगर वो चाहे तो मुझे तुझसे बचा सकता है। कैसे बचा सकता है? हलाकू खान ने इतने तकब्बुर में आकर कहा कि उसके हाथ से गर्ज गिर पड़ा। हलाकू खान चाबुक दस्त होशियार जंगजू और चालाक इंसान था। हलाकू खान घोड़े के ऊपर बैठे बैठे गिरे हुए गर्ज को उठाने के लिए खुद को झुकाया कि जमीन पर गिरने से पहले वो उसे हवा में ही पकड़ ले। इसी कोशिश में हलाकू खान का एक पांव रुकाब से निकला और वो अपने घोड़े से नीचे आ पड़ा, जबकि दूसरा पांव रुकाब में ही फंस कर रह गया। हलाकू खान का घोड़ा इतना डर गया कि भाग निकला। हलाकू ने खुद को बचाने की बड़ी कोशिशें की, लश्कर भी हरकत में आ गया, लेकिन घोड़ा इतना ताकतवर था कि किसी के काबू में ना आया। वो हलाकू को पत्थरों में घसीट घसीट कर भगाता रहा, यहाँ तक कि हलाकू का सर पत्थरों से पटक पटक कर इस कदर लहूलुहान हो गया कि उसकी रूह चंद ही मिनटों में अपने इस तकब्बुर भरे वजूद को छोड़कर जहन्नुम रसीद हो गई। लश्कर ने जब बेइंतहा कोशिशों के बाद हलाकू खान के ताकतवर घोड़े को काबू किया तो उस वक्त तक
اس کا سر برے طریقے سے کچلا جا چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوف زدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے۔